12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। तो कल हमने मल्लिकार्जुन के दर्शन किए और आज हम चलते हैं एक ऐसी नगरी जहां काल का भी कोई वजूद नहीं। कालों के काल महाकाल के दरबार यानी उज्जैन की नगरी। तो पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे जो शिव जी के परम भक्त थे। और लेकिन उज्जैन में एक दूषण नाम का राक्षस भी रहता था। वो बड़ा ही अत्याचारी और दुराचारी था। वहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, ब्राह्मणों की पूजा पाठ को नष्ट करता था और वो पूरी नगरी को तबाह करना चाहता था। लेकिन जब उसने वेद प्रिय और उनके पुत्रों पर हमला किया तो सारे भक्त शिव जी की शरण में आ गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि वो उनकी रक्षा करें। तो शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। लेकिन जब उस दुष्ट राक्षस ने सारे ब्राह्मणों पर हमला किया, जैसे ही प्रहार किया तो वहां की धरती कंपने लगी और ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के आसपास की धरती फटने लगी और स्वयं शिव जी अपने भयानक महाकाल के रूप में प्रकट हुए। जैसे ही शिव जी ने एक हुंकार भरी, वो दुष्ट दूषण राक्षस और उसकी सेना उस धरती में भस्म हो गई। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा की, लेकिन उनके भक्त चाहते थे, उनसे प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए वहीं रह जाए। तो शिव जी ने अपने भक्तों की प्रार्थना, उनकी करुणा भरी पुकार को स्वीकार किया और वो वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। क्योंकि शिव जी ने एक काल को हराया था तो इसलिए वो महाकालेश्वर कहलाए। महाकालेश्वर के रूप में उनकी स्थापना हुई। लेकिन आप महाकालेश्वर के रूप में महाकाल के बारे में दो रहस्य नहीं जानते होंगे। पहला रहस्य कि महाकाल पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। और दूसरा रहस्य कि महाकाल में आज भी मुर्दे की भस्म से नहीं बल्कि ताजी चिता की भस्म से भस्म आरती होती है और ये महाकाल की दिव्य आरती होती है। दिव्य रूप होता है आरती का। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि महाकाल राजा के होते हुए, वहां के राजा के होते हुए किसी और राजा ने वहां